PCS 2025 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, नवाग्राम तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये मैच करने के लिए पूछ ले जाते हैं, यहाँ सीधा 1 2 3 4 बनाकर पूछा है। नवाग्राम तेल क्षेत्र, ठीक है, वही है जहाँ पर कलोल है और अंकलेश्वर है, यानी गुजरात में। नवाग्राम तेल क्षेत्र जो है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात के अन्य तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, बहुत पूछते हैं इसको, कलोल, बारकोल, मेहसाना, ठीक है, मैच करने के लिए पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो कथन है यहाँ पर। चिल्का झील जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की झील है और उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। ऊपर का स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, नीचे का कुछ और कह रहा है, कितने सही है इनमें? चिल्का इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते रहता है इस पे। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, और ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। दूसरा वाला सही है केवल। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है और उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा उत्तरी सरकार तट है, कौन सा कोरोमंडल तट है, ये पूछ लेता है एग्जाम्स में। कयाल निम्नलिखित में से क्या है? कयाल है केरल के लगून, बी है इसका आंसर। केरल स्थित लगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। केरल में कई कयाल पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामद कयाल, अष्टिमुडी कयाल, बेम्बनाद कयाल आदि। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? जाड़े के मौसम में बारिश होती है, यानी लौटते हुए मानसून से। रिटर्निंग मानसून तमिलनाडु में, बी है इसका आंसर। ठीक है, भारत में शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून यानी रिटर्निंग मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। बिल्कुल, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और जो उत्तर पश्चिम है इधर जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं और गेहूं की जो फसल होती है उसके लिए उपयोगी होती है वर्षा। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी मेडिटेरियन सीजन जोन में उत्पन्न होते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ठीक है, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, यानी इधर कम होगी, इधर ज़्यादा होगी और जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो कम होती जाएगी। अच्छा, जो उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है, सॉरी, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें पूर्व की तरफ जाते हुए बढ़ती जाती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है, यानी गेहूं की फसल। देश की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है इसको, या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? ये है कपास की काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। देखिए, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर अंकुरित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये इसमें दरारें पड़ जाएंगी तो हवा इजीली इसके अंदर घुस जाएगी। और यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसे रेगुर मिट्टी या रेगुर सॉइल भी कहते हैं, बहुत प्रश्न बनता है एग्जाम्स में इस पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुंबई, अहमदाबाद, बड़ोदरा या कोलकाता? इसका आंसर है कोलकाता, डी।
1818 में कोलकाता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। तो कोलकाता इसका आंसर है। नेपानगर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अखबारी कागज का कारखाना है मध्य प्रदेश में, डी है इसका आंसर। नेपानगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है और नेपानगर का संबंध है अखबारी कागज उद्योग से। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह है कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर में। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी हट जाएगा, नई दिल्ली हट जाएगा, पुणे हट जाएगा महाराष्ट्र का। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, जिसे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान भी कहा जाता है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। यह संस्थान शिक्षा मंत्रालय के भाषा ब्यूरो का हिस्सा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका आंसर है 20, ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर डी। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। ये ऐसा प्रश्न है किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, किसी भी स्टेट के पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आम्र वर्षा जो होती है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है और यह वर्षा आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। देखिए, आम्र वर्षा जो होती है ना, वो दक्षिण में होती है, दक्षिण भारत में, यानी केरल में होती है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहीं। दूसरा वाला केवल सही है, पहला वाला जो है वो गलत है। आम्र वर्षा होती है कर्नाटक केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। तो पहला वाला इनकरेक्ट है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बोरें पेड़ से टूटकर नहीं गिरती, अतः आम की जो फसल है अच्छी होती है। 12 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? चना रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, मटर रबी की फसल है, कपास जो है खरीफ की फसल है। ये खरीफ की कौन सी, रबी की कौन सी, ये सब पता होना चाहिए। कब ये बोई जाती हैं वो भी सब पता होना चाहिए। तो कपास खरीफ की फसल है, इसे परिपक्व होने के लिए 6 से 8 महीने का समय लगता है। कपास एक पानी वाली फसल है और सिंचाई के लिए लगभग 6% पानी का उपयोग इसकी खेती के लिए किया जाता है। यह देश के प्रमुख हिस्सों में बोई जाती है। कपास कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में। खरीफ ऋतु की बात करें तो खरीफ फसलों को मानसून फसलों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है। ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। उदाहरण: चावल, मक्का, बाजरा, रागी, शरबत, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम, सी है इसका आंसर। विकल्पों में दिए गए द्वीपों में रामेश्वरम भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया वाइज कौन सा स्थान है भारत में उत्तर प्रदेश का? चौथा स्थान है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है उसका प्रथम स्थान है, जो मध्य प्रदेश है उसका दूसरा स्थान है और जो महाराष्ट्र है उसका तीसरा स्थान है। ये बेसिक है, ल्यूसेंट में भी यह पता होना चाहिए सभी को। 15 प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है वो मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली तथा दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। कौन सा सही है इन दोनों में से? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो सी होगा इसका आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं क्योंकि दोनों सही हैं। उसी को दोहरा लेते हैं फिर से। मेघालय का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का भाग, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है।
20 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं, ये बोल रहा है। देखिए, आपको पता होगा, इंडिया का मैप तो सभी ने देखा होगा, ये नेपाल है, ऊपर से तिब्बत आ गया, और ये जो जगह है ये भूटान की है। तो भूटान, ये सिक्किम अपना, सिक्किम के साथ भी लगा है भूटान, नीचे से पश्चिम बंगाल जा रहा है उससे भी लगा है, पूरा अरुणाचल फैला है उससे भी लगा है। मेघालय की स्थिति कहीं यहाँ है, तो मेघालय से नहीं लगता है। सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मेघालय नहीं होगा। भूटान के साथ जो सीमा साझे करने वाले भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है एक, तो असम है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। जबकि मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश कवर करे हुए है उसको। 18वां प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों से लगती हैं? यह है अपना सिक्किम। यही है ना सिक्किम, इधर से भूटान आ गया, ये पूरा नेपाल है, ऊपर से तिब्बत आ गया, तिब्बत किसका? चीन का, तो सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। विकल्प में सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो उदाहरण है किसका? ठीक है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा या परवर्ती सीमा। ठीक है। ऑफ द इम्पोज लिमिट है, ऑफ द प्रोसीडिंग लिमिट है, रेसिडुअल लिमिट, ऑफ द लेटर लिमिट। परवर्ती सीमा का एग्जाम्पल नहीं है, अवशिष्ट सीमा का नहीं है, पूर्ववर्ती सीमा का नहीं है, ये अध्यारोपित की गई है भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो ए है इसका आंसर। और नाम क्या है इसका? रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ ही भारत और बांग्लादेश के बीच है, याद रखना। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है। ठीक है, यानी सुपर इम्पोज्ड का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा होती क्या है? अध्यारोपित सीमा ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। और मैकमोहन पूछ ले, मैकमोहन किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो कथन है यहाँ पर। सिक्किम जो है वो भूटान, चीन, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ऊपर समझाया था अभी, बिल्कुल करेक्ट है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। देखिए, ये जो म्यांमार है ना यहाँ, इसको बांग्लादेश तीनों ओर से घेरे हुआ है। वो प्रश्न ही पूछते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। म्यांमार के साथ जो लगती है वो त्रिपुरा के बाद जो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल की लगती है, त्रिपुरा की नहीं लगती है। पहला वाला केवल सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, त्रिपुरा की सीमा म्यांमार के साथ जो है नहीं लगती है, क्योंकि तब बांग्लादेश जो है उसे तीनों ओर से घेरे हुए है। बाकी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ज्योग्राफी है, मैप देखना आना चाहिए आपको, इंडिया का भी, वर्ल्ड का भी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बदलते नहीं है, वही बहुत रिपीट होते हैं पुराने वाले। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर में एग्जाम है, प्रैक्टिस करते रहिए।